belong. Keep on belonging. Rolling and running. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। इस कैपिटल बजटिंग के अंदर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि किस तरह से इसको आगे इस चैप्टर में क्या क्या है, और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे। आज हम कुछ नया सीखते हैं, आओ कुछ नया सीखते हैं। आज सफलता के डर से कोशिश करना मत छोड़िए। आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल बजटिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी बजटन, इस पूंजी बजटन के अंदर हम 4 मेथड है जो कैपिटल बजट के अंदर: पे बैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनपीवी मेथड और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। इन चारों मेथड को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व आउट हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 विनियोग के प्रस्ताव के संबंध में वित्तीय समग्र निम्न है। द फॉलोइंग समरी ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। प्रपोजल ABCDE है। इनिशियल आउटले आपके पास है क्वेश्चन में, नेट एनुअल कैश इन फ्लो है और लाइफ ईयर्स है। इनिशियल आउटले 60,000, 60,000, 88,000, 88,000, 2,000, 2,000, 20,000, 20,000, 42,000, 42,000। नेट एनुअल कैश फ्लो 18,000, 18,000, 15,000, 15,000, 1,000, 1,000, 3,000, 3,000, 15,000, 15,000 और लाइफ इन ईयर्स 15, 25, 5, 10, 20, 15, 25, 5, 10, 20। इन परियोजना के निम्न के अनुसार श्रेणीकरण करना है, कीजिए। रैंक देना है आपको रैंक के बेस पर: पे बैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एनपीवी मेथड, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग 6% है आपके पास। ये आपके पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू हम चारों मेथड को देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड को सॉल्व आउट करते हैं। तो रैंकिंग अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड, तो देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाया। इस टेबल के अंदर हमने प्रपोजल, इनिशियल आउटले, एनुअल कैश फ्लो, पे बैक पीरियड और रैंक, ये हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। कॉलम को नंबरिंग दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड हमने जो डेटा जो ऊपर से क्वेश्चन से लिया है ABCDE और इनिशियल आउटले और नेट एनुअल कैश फ्लो, ये हमने क्वेश्चन से राइट डाउन कर दिया है। अब देखना है ये पे बैक पीरियड मेथड आता कैसे। तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 2 का जो डेटा है और कॉलम नंबर 3 का डेटा है, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे 60,000 डिवाइड 18,000, फिर 88,000 डिवाइड बाई 15,000, 2,000 डिवाइड बाई 1,000, 20 डिवाइड बाई 3,000 एंड 42,000 डिवाइड बाई 15। तो ये इस तरह से जो डेटा आएगा वो आपके पास ये अवेलेबल हो गया आपके पास डेटा। 3.33 ईयर्स, 5.87 ईयर, 2 ईयर्स, 6.67 ईयर और 2.8 ईयर्स, ये आपके पास है। रैंक गिवन है तो रैंक आपको देना है। तो रैंक के लिए आपको तो रैंक देखिए, रैंक हमने जो 2 ईयर है उसको फर्स्ट, 2 से जो बड़ा है 2.8 उसको हमने सेकंड, फिर आपका 3.3 ईयर्स को हमने 3 ईयर एंड 5.87 को 4 एंड 6.67 को फिर 5 ईयर। मतलब ये है कि जो काम है उसको फर्स्ट, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनको रैंक दिया, जो डेटा आपके पास पे बैक पीरियड मेथड आए। तो इस तरह से हमने इसको रैंक दिया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन में। सेकंड मेथड, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो प्रपोजल ABCD एंड एनुअल कैश फ्लो जो आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है 18,000, 15,000, 1,000, 3,000, 15,000, ये गिवन है क्वेश्चन। एनुअल डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे कि
आपके पास ये देखिए, ये आपके पास अवेलेबल है कि 60,000 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 4,000 एंड 88,000 डिवाइड बाय 25,000 3,520 एंड सी आपका 2,000 डिवाइड बाय 5 400 एंड 20,000 डिवाइड बाय 10 2,000 एंड 42,000 डिवाइड बाय 22 21,000। ये डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन जो यहाँ पर आपको कॉलम में राइट डाउन कर देते हैं। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो 2 कॉलम में से 3rd कॉलम के जो डेटा है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये वैल्यू आपको यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगी। एंड इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फॉर्मूला इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, 60,000 डिवाइड बाय 2 30, 88,000 डिवाइड बाय 2 44,000, 2,000 डिवाइड बाय 2 1,000, 20 डिवाइड बाय 2 10,000 एंड 42,000 डिवाइड बाय 2 21,000। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन क्वेश्चन में गिवन है। 60,000, 60,000, 88,000, 2,000, 20,000, 42, ये क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है? ये जो हमारे यहाँ क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। चलिए, तो अब एवरेज इन्वेस्टमेंट के जो डेटा आंसर आए वो हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू इनपुट कर दिया। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बारे में, तो कॉलम नंबर 4 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 5 के जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को हम डिवाइड करके और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो वैल्यू 46.67%, 26.09, 60%, 10%, 61.3%। अब इसके बेस पर हम रैंक दे देते हैं। तो यहाँ रैंक देखिए, यहाँ रैंक कैसे आएगा, तो रैंक की वैल्यू देखिए, यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू है 61.43, ये परसेंट, इसको हम फर्स्ट रैंक, फिर उससे कम है 60, उसको सेकंड रैंक, फिर उससे कम है 46.67, उसको थर्ड रैंक, एंड फिर उससे कम है 26.09 इज द फोर्थ रैंक, एंड 10% वाले को फिफ्थ रैंक। इस तरह से हमने इसको सेकंड कंसेप्ट के अंदर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के अंदर रैंकिंग दिया, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको फर्स्ट, फिर उससे कम सेकंड, इस तरह से हमको रैंकिंग दिया। नेक्स्ट, रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एनपीवी मेथड। एनपीवी मेथड के अंदर आपको सेम जो आपको प्रपोजल, लाइफ इन ईयर, एनुअल कैश फ्लो, ये गिवन है, एज इट इज हम राइट डाउन कर देंगे, एंड इनिशियल आउटले भी गिवन है, वो भी हमने राइट डाउन किया। अब बात आती है पीवी फैक्टर एट 6%, इसकी वैल्यू, और पीवी ऑफ टोटल कैश फ्लो, और एनपीवी एंड रैंक। तो ठीक है, तो पीवी फैक्टर के बारे में 6% की ये कैलकुलेशन हमने पहले से कर रखा है, तो इसके बारे में आप इसकी, ये इसकी वैल्यू 9.712, 12.783, 4.212, 7.660, 11, 11.470, ये आपकी वैल्यू है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी ये वैल्यू हम लेकर आए हैं, ठीक है। ये 15 ईयर, 25 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स की ये वैल्यूज़ है, ये पी फैक्टर है। अब पीवी, अब कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 की जो डेटा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 18,000 को 9.712 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन हो जाएगी। ओके, फिर कॉलम नंबर अपन 7 में जाते हैं, एनपीवी, इसको 5, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। एंड अब रैंक देना है, तो रैंक के लिए हम क्या दे देते हैं, रैंक इसको, तो रैंक में जो हाईएस्ट वैल्यू है एनपीवी जिसकी, वो एनपीवी जो वैल्यू आई है 1,30,050 रुपीज़, उसको 1 रैंक। फिर उससे कम वैल्यू है 1,14,816 सेकंड रैंक, फिर 1,03,745 थर्ड रैंक, 2,212 फोर्थ, एंड 2,080 को 5 रैंक। ये वैल्यूज के बेस पर हमने दे दिया। नेक्स्ट है रैंकिंग अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। तो ये पीवी प्रपोजल तो एबीसीडी है, पीवी ऑफ टोटल कैश फ्लो आपके पास, ये जो यहाँ से आएगा, ये जो कॉलम है ये एज इट इज यहाँ आपको राइट डाउन करना है इस कॉलम में। ओके, फिर आपको ये करना है कि कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2 का जो डेटा है, जो वैल्यूज है 1,74,816 डिवाइड बाई 60,000, तो आपको वैल्यू जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यू
ये आएगी, मतलब इसको डिवाइड करने पर 2.91, 2.18, 2.11, 1.10, 4.10। अब इसके बेस पर हम रैंक दे देते हैं। रैंक आपका जो हाईएस्ट है 4.101, फिर उससे कम 2.91 सेकंड, फिर थर्ड है आपका 2.18 और 2.11 फोर्थ रैंक एंड 1.10 ये आपका फिफ्थ रैंक। इस तरह से हमने इन 4 मेथड को इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखा है। आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल